Hello students, welcome back to Kanika classes. In part 1, we learned about mindful eatings and why it is important for our health. ठीक है, हमने mindful eatings के बारे में और एक टेबल भी मैंने अच्छी न्यूट्रिएंट्स के बारे में टेबल्स वगैरह सब मैंने बताई थी, इंपॉर्टेंट थी वो टेबल. नाउ इन दिस पार्ट 2 वीडियो वी विल एक्सप्लोर हेल्दी फूड चॉइसेस. ठीक है, अब पार्ट 2 में हम बहुत सारी फूड चॉइसेस पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट पढ़ेंगे एंड गुड ईटिंग हैबिट्स पढ़ेंगे दैट हेल्प अस टू स्टे एक्टिव एंड फिट. ठीक है, जिससे हम एक्टिव रहेंगे और फिट रहेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी टूवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी थ्रू माइंडफुल ईटिंग. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. From figure 3.5, you have learned that vitamins A, B1, C, and D, and minerals calcium, iodine, and iron are two groups of food components. ठीक है, जैसे हमारे विटामिन्स में हमने विटामिन्स की बात करी, A, B1, C एंड D. ठीक है, मिनरल्स हमारे आ गए, हमारे कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये हमारे मिनरल्स आ गए. आर टू ग्रुप्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स. ये ना फूड कंपोनेंट्स के दो मेजर ग्रुप्स हैं दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस, जो हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीजेस से बचा के रखती है. ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, बट नाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी diseases or disorder. ठीक है, now how can we overcome विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस और डिसऑर्डर. ठीक है, बट हम इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसी भी विटामिन की अगर डेफिशिएंसी हुई या किसी भी मिनरल की अगर डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, तो हम उसको सही कैसे करेंगे, उसको क्योर कैसे करेंगे. ठीक है, सी दिस फिगर, एक फिगर ये वाली देखना. सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए दे रखे हैं एंड सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी दे रखे हैं. सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए में हमारे कुछ सोर्सेज जिस 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 चीज़ों में हमें विटामिन ए मिलेगा, जैसे मैंगो हो गया, मिल्क हो गया, पपाया, कैरेट, इन सब में हमें विटामिन ए मिलेगा. विटामिन बी किस किस में मिलेगा? फ्लैक्स सीड्स, व्हीट, राइस, मिल्क, पनीर, पम्पकिन सीड्स में हमें विटामिन B1 मिलेगा. ठीक है, फिर विटामिन सी हमें किन चीज़ों में मिलेगा? ऑरेंज, टमाटो, आंवला, लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा, इन सब में विटामिन सी मिलेगा. विटामिन डी हमें किन प्रोडक्ट्स में मिलेगा? जैसे मिल्क हो गया, फिश हो गया, बटर हो गया, एग्स, एडिबल मशरूम्स हो गए. ठीक है, इन सब ये सारे विटामिन डी के हो गए. ठीक है, नाउ फूड कंपोनेंट दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट ग्रोथ. ठीक है, अब फूड कंपोनेंट्स क्या करते हैं कि एक तो हमें एनर्जी देते हैं और सपोर्ट ग्रोथ. ठीक है, हमारी ग्रोथ होने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. हेल्प, रिपेयर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं एंड हमें बहुत सारी डिजीजेस से बचाते हैं. फूड कंपोनेंट्स, टू फूड कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, एंड मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और बहुत सारे हमारी बॉडी में इतने फंक्शंस होते हैं, वो सब परफॉर्म करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स का वर्क होता है उसमें. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड, अब कुछ ना 5 बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है. पहला, फर्स्ट वन दैट इज कार्बोहाइड्रेट. सेकंड हमारा प्रोटीन आ गया. ठीक है, थर्ड फैट्स आ गया, विटामिन एंड मिनरल्स. ठीक है, ये 5 न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखता है. ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. ठीक है, बीमारियों से हमें बचा के रखते हैं एंड कीप अस हेल्दी, और हमें हेल्दी रखना है. योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज्ड यू टू हैव मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स रेगुलरली. तुम्हारे घर पे ना सब बोलते होंगे, पेरेंट्स भी और जितने बड़े हैं सब बोलते होंगे कि दूध पियो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, होल ग्रेन्स खाओ रोज. ठीक है, सो दीज फूड आइटम्स आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन, इसलिए एंड मिनरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कुछ विटामिन भी है. ठीक है, और ये सारे सोर्सेज विटामिन एंड मिनरल्स क्या हैं? विटामिन भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा, इसलिए बोलता है कि फ्रूट्स, ये सब ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ये सब खाओ. Now, although vitamins and minerals are required in small amount, ठीक है, they are essential to keep our body health. ठीक है, अब इसमें विटामिन और मिनरल्स होते बहुत ही कम कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में होते हैं, बट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल? कच्ची सब्जी और पकी हुई सब्जी में क्या अंतर देखते हो? हैव यू एवर नोटिस्ड दैट वेजिटेबल समटाइम लूज देयर ब्राइट कलर? कभी कभी तुमने नोटिस करा होगा
कि जब तुम सब्जी को पका रहे होते हो तो उस सब्जी का ना कलर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स लूज दे ब्राइट कलर, ठीक है। जैसे लौकी होती है, जब कच्ची होती है तो वो बहुत ही ग्रीन दिखती है, और जब उसे बना देते हैं, पका देते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और बिकम सॉफ्टर एंड लेस क्रिस्प व्हेन कुक्ड, ठीक है। और बहुत ही मॉइस्ट सॉफ्ट बन जाती है और क्रिस्पी नहीं रहती फिर सब्जी वो, ठीक है। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड अदर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग ड्यू टू हाई हीट, ठीक है। और कुछ विटामिन, कुछ न्यूट्रिएंट्स some nutrients like vitamin C and other are lost during cooking due to high heat, ठीक है। अब ज़्यादा खाना पकाने से, ज़्यादा कुछ भी चीज़ पकाने से, सब्जी पकाने से क्या होता है कि बहुत से न्यूट्रिएंट ना सब्जी को अगर बना रहे हो ना, तो जैसे जैसे वो हीट होती रहती है उसके न्यूट्रिएंट्स कम होते रहते हैं। वुड इट नॉट बी वाइज टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड अनकुक्ड वेजिटेबल्स इनटू आवर डाइट, ठीक है। ठीक है, फिर इससे अच्छा ये बात नहीं है कि तुम फ्रूट्स खाओ और कच्ची सब्जी खाओ, जब न्यूट्रिएंट्स पक के कम हो जाते हैं तो इससे अच्छा तो फिर फ्रूट्स और वो खाओ, अनकुक्ड वेजिटेबल। वॉशिंग cut or peeled vegetable and fruits may also result in the loss of vitamins, loss of some vitamin, ठीक है। अगर तुम वॉश करके, मतलब वॉशिंग कट और पील्ड वेजिटेबल, ठीक है, सब्जी को सब्जी का पील वगैरह उतार के और उसको वॉश कर रहे हो अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि या कुछ भी फ्रूट है, कुछ भी वेजिटेबल है, उसको अच्छे से वॉश कर रहे हो तो उसमें भी कुछ कुछ विटामिन आपके खत्म हो जाता है। सो हाउएवर इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी थॉरली वॉश्ड बिफोर कंजप्शन, ठीक है। तो फिर भी रिकमेंड करा जाता है कि कुछ भी खाने पीने से पहले, कोई भी सब्जी या फ्रूट खाने से पहले उसको अच्छे से वॉश करो, ठीक है। Now, fruits and vegetables are rich in dietary fibers. ठीक है, let us see how dietary fibers are beneficial for us. In addition to the essential nutrients, our body needs dietary fibers and water. ठीक है, हमारी बॉडी को ना फाइबर चाहिए होता है और वाटर हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। नाउ डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो नोन एज रफिज, इसको रफिज भी बोलते हैं, ठीक है। डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता ये, ठीक है। हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, बट फिर भी ये इतना एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए, फूड ये कंपोनेंट ऑफ फूड है। दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ये रफेज हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में, एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स, की अंदर की वर्किंग बहुत ही स्मूथली हो, ठीक है। तो उसका काम रफेज का ये वर्क होता है कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करना अच्छे से, ये सारा काम रफेज का होता है। रफेज इन आर डाइट इन आर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सूटेबल प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बहुत से प्लांट प्रोडक्ट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ठीक है, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। नाउ ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड, ठीक है, उस फूड को खाना जो लोकली उगाया जा रहा है, ठीक है, और प्लांट बेस्ड है, टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर आवर बॉडी बट इज ऑल्सो गुड फॉर आवर एनवायरमेंट एंड प्लानट, ठीक है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा रहे हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो खाने में ही हेल्दी होती है, वो आपके एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी है, आपके प्लानट के लिए भी हेल्दी है वो चीज़, ठीक है। नाउ वाटर इज ऑल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आर डाइट, वाटर भी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का। इट हेल्प्स द बॉडी ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, ठीक है, वाटर भी हेल्प करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है फूड में से। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट और यूरिन, ठीक है, ये हमारी बॉडी से सारा वेस्ट निकाल देता है स्वेट या यूरिन के थ्रू, ठीक है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप आवरसेल्फ हेल्दी, अगर हमें खुद को हेल्दी रखना है तो हमें अच्छे अमाउंट में पानी पीना चाहिए, ठीक है। नाउ हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब टेस्टिंग कैसे करते हैं अलग अलग फूड कंपोनेंट्स की। लेट अस फाइंड आउट व्हिच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम, ठीक है, फाइंड करते हैं कि किस टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है फूड आइटम्स में। समटाइम्स न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, एंड फैट
and protein can be detected using fairly simple test, while others can be detected only in a well-equipped laboratory. Let us explore how we can detect the presence of starch. Starch की टेस्टिंग करेंगे. फैट एंड प्रोटीन इन सम फूड आइटम में कैसे पता चलेगा स्टार्च है या नहीं है. ठीक है, तो वो करते हैं. टेस्ट फॉर स्टार्च का ये है. एक्टिविटी 3.5, लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स सच एज स्लाइस ऑफ पोटैटो. ठीक है, एक स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेना है. स्लाइस एक टुकड़ा पीस ले सकते हैं पोटैटो का, कुकुम्बर का, ब्रेड का, सम बॉइल्ड राइस ले सकते हो, बॉइल्ड ग्राम ले सकते हो, क्रश्ड पीनट्स ले सकते हो, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट. यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग. और इसके अलावा भी और भी कोई आइटम्स आप टेस्टिंग के लिए ले सकते हो. ठीक है, फर्स्ट स्टेप है प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश. ठीक है, हर एक पीस को एक सेपरेट डिश में अलग अलग प्लेट पे डिश पे रखना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम. ठीक है, 2-3 ड्रॉप्स आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डालने हैं हर एक फूड आइटम पे. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. और फिर ये देखना है कि कोई चेंज है, कलर कोई चेंज आ रहा है कलर में या नहीं आ रहा है. हैव दे टर्न्ड ब्लू ब्लैक. कोई चेंज आया तो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज आएगा. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3 में आपको रिकॉर्ड करना है. ठीक है, आर ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है पोटैटो पे, मान लो एक स्लाइस लिया पोटैटो का. ठीक है, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स आपने आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डाले हैं. ठीक है, अगर उसका पोटैटो स्लाइस का कलर चेंज होता है ब्लू ब्लैक में, तो समझ जाना उस पोटैटो स्लाइस के अंदर क्या है, स्टार्च है प्रेजेंट. ठीक है, नाउ टेस्ट फॉर फैट्स का टेस्ट कैसे करते हैं. एक्टिविटी 3.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट. टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5. ठीक है, 3.5 एक्टिविटी में जो तुमने एक फूड आइटम का पार्ट लिया उसी को ले सकते हो उसमें भी. प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर. ठीक है, इस बार जो फूड आइटम तुमको रखने हैं वो पेपर पे रखने हैं. ठीक है, रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट. ठीक है, उस पेपर को ना पूरे फूड के अराउंड उसको रैप कर दो, कवर कर दो उस फूड को पेपर से और उसको प्रेस करो. बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर. पेपर को फाड़ना नहीं है, पेपर फटना नहीं चाहिए. ठीक है, ऐसे कवर करना. इफ अ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर, अगर फूड आइटम में थोड़ा बहुत भी वाटर होगा, अलाउ द पेपर टू ड्राई, तो पेपर उसे ड्राई कर देगा. ठीक है, नाउ डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच. ठीक है, अब पेपर पे ऑयली पैचेस आएंगे तो थोड़ा अगर ऑयल भी होगा उस चीज में तो वो पेपर पे लग जाएगा. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच. अब अगर पेपर पे ऑयली पैचेस आ गए हैं, ठीक है, कोई तेल के निशान वगैरह अगर लग गए हैं, तो क्या रीजन हो सकता है कि क्यों आए होंगे. इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, अगर फूड आइटम में ऑयल है या बटर प्रेजेंट है, इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, तो वो पेपर पे तो फिर वो लगेगा ही. अगर हमने पेपर को कवर करके रखा है ना, उससे पेपर को, फूड को कवर करके रखा है पेपर से, तो उस पे अगर फूड में ऑयल बटर कुछ है तो वो पेपर पे लग जाएगा. ठीक है, लगना तो है ही. नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट. अब पेपर को ना लाइट में देखो, उसको लाइट जहाँ रेस पड़ रही हो लाइट की वहां पे, कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू दिस पैच. ठीक है, तुम ना एक शाइनिंग देखोगे उन पैचेस में. ठीक है, एंड ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट. ठीक है, और वो जो ऑयली पैचेस है ना पेपर के, वो ये बताते हैं कि जो फूड आइटम है वो एक फैट, उसके अंदर फैट है. ठीक है, विच ऑफ दीज आइटम कंटेन फैट्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3. ठीक है, अब ऐसे सारे प्रोडक्ट्स का आपको टेस्ट करना है और टेबल 3.3 में लिखना है. ठीक है, अब टेस्ट फॉर प्रोटीन्स का टेस्ट कैसे होता है. एक्टिविटी 3.7, लेट अस इन्वेस्टिगेट. दिस एक्टिविटी मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेगी इसको. टेक द फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज में जो भी फूड आइटम लिया उनको लेना है. मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग पेस्टल और मोटर. ठीक है, एक पेस्ट पाउडर टाइप का बनाना है. पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब. ठीक है, पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब.
1 टीस्पून वो जो पाउडर बना के तुमने पाउडर बना लिया फूड आइटम्स का, उसको एक अलग-अलग सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में रखना है, ठीक है? Now add 2 to 3 teaspoon of water to each test tube and shake them well. ठीक है, हर एक टेस्ट ट्यूब में 2 या 3 टीस्पून पानी डालना है, वाटर डालना है और उनको फिर शेक करना है, अच्छे से मिलाना है. Add 2 drops of copper sulfate solution to each test tube using a dropper. ड्रॉपर की हेल्प से तुम्हें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डालने हैं, ठीक है, ड्रॉपर की हेल्प से. Now take another dropper and add 10 drops of caustic soda solution to each test tube. ठीक है, एक और ड्रॉपर लेना है, अलग दूसरा कोई ड्रॉपर लेना है, उसमें 10 ड्रॉप्स सोडा सॉल्यूशंस के डालने हैं टेस्ट ट्यूब में. शेक वेल, फिर उसको मिलाना है एंड लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स. कुछ मिनट्स के लिए टेस्ट ट्यूब को छूना नहीं है, उसको ऐसे छोड़ देना, ठीक है. नाउ व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? अब आप क्या ऑब्जर्व करता है? डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट कलर? वॉयलेट कलर का टेस्ट चेंजेस आए होंगे. दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. अगर वॉयलेट कलर आ रहा है तो इट मीन्स उसके अंदर प्रोटीन है, इन द फूड आइटम में प्रोटीन है, ठीक है. तो ये टेस्टिंग से पता चलता है, ठीक है. Now write your observation in table 3.1. What conclusion can you draw from table 3.3? से क्या conclusion आता है? Which food item shows the presence of more than one nutrients? कौन सा food item? Which food item shows the presence of one more than one nutrients? ठीक है, कौन सा food item ऐसा है, सारे items का आपको टेस्ट करना और बताना है कि कौन सा food item ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा nutrients present हैं, ठीक है. विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स? ऐसा कौन सा फूड आइटम है जिसमें प्रोटीन भी है और फैट भी है, वो टेस्ट करके पता चलेगा. पीनट्स शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट. ठीक है, पीनट में पीनट दोनों चीज़ों का प्रेजेंस शो करेगा, प्रोटीन का भी और फैट का भी. तो याद रखना, प्रोटीन्स पीनट्स में फैट भी होता है एंड प्रोटीन भी होता है. दिस इंक्लूड दैट एनी फूड विच वी ईट में कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि कुछ भी फूड, कोई भी फूड अगर हम खा रहे हैं तो उसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है. सो इज देयर अ फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट? ठीक है, ऐसा भी कोई फूड आइटम है जिसमें कोई भी ना प्रोटीन है ना फैट है ना कुछ है? कोई ऐसा फूड आइटम ऐसा भी है? सो विच ऑफ दीज फूड्स डू यू कंज्यूम डेली? ऐसे कौन सा फूड है जो तुम रोज खाते हो? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन. ऐसी और भी फूड आइटम्स आप टेस्ट कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो, ठीक है. ये टेबल है, ये आपको फिल करनी है. एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो सारी टेबल आपको फिल करनी है इन सारी चीज़ों से टेस्ट करके, ठीक है. अब बैलेंस डाइट पढ़ते हैं. बैलेंस डाइट क्या है? आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सारी बॉडी के लिए सेम होती है, सबकी बॉडी के लिए सेम होती है. डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट? तुम और तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को सेम टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए होता है या सेम अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है. रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू एज. ठीक है, देखो सेम तो नहीं चाहिए होता, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि क्योंकि ग्रैंड मदर अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनकी एज ज़्यादा है और आप लोग बच्चे हो तो आपकी एज कम है, तो अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग ही खाना चाहेंगे. सो रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन अ डाइट में वेरी अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है. एज जेंडर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, इन फोन, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है. Activity 3.8, let us find out. You have listed food consumed by you during the week in activity 3.1. Activity 3.1 में तुमने टेबल फिल करी थी, वो जो वीक पूरे वीक में आपने कौन कौन सा फूड किस दिन खाया था. चेक वेदर योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, फिर आपको चेक करना है कि योर फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि वो जो फूड आपने, मान लो आपने एक मंडे में कोई फूड खाया था, ठीक है, अब वो चेक करना है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट या और भी कोई कंपोनेंट नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इफ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट और अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड. ठीक है,
अगर नहीं है तो उस चीज को चेक करो और उसमें ऐड करो ना। अ डाइट दैट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसी डाइट, ऐसी प्लेट कह सकते हैं, ठीक है, दैट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रफेज है एंड वाटर इन द राइट अमाउंट, और अच्छे अमाउंट में है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, कि हमारी अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा डेवलपमेंट हो बॉडी का, इज नोन एज बैलेंस डाइट, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ये पूरी डेफिनेशन बैलेंस डाइट की है, ठीक है। नाउ व्हाट चेंजेस वुड यू मेक इन योर डाइट टू मेक इट अ बैलेंस डाइट, ठीक है, अब अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करोगे कि एक बैलेंस डाइट बन जाए वो। नाउ एक्टिविटी 3.9, let us compare. Read the nutritional information given below for a packet. पैकेट है, ये 2 पैकेट्स दे रखे हैं, इनके पीछे ना न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड अ पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शोन है, ठीक है, पोटैटो वेफर्स हैं और रोस्टेड चना दे रखा है। न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ये है, पोटैटो वेफर्स की जो एनर्जी है वो 536 किलो कैलोरीज है, और ये चना वाली जो है, चना पैकेट जो है 355 किलो कैलोरीज है, ठीक है। इसमें जो फैट होता है वेफर्स में वो 35.0 है, ठीक है, और इसमें जो फैट है वो 6.26 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट दैट इज 53.0, कार्बोहाइड्रेट्स 58.58, ठीक है, ऐसे करके प्रोटीन का भी दे रखा है एंड ये सब दे रखा है, कितना कितना परसेंट में क्या क्या है वो सब दे रखा है, ठीक है। Based on the nutritional information on the food packets given below, which food would you choose? अब तुमने ये इन्फॉर्मेशन देखी कि इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, इसमें, आप कौन सा फूड चूज करेंगे दोनों में से, और वाई क्यों करोगे। सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर, कुछ फूड्स में ना कैलोरीज हाई है ड्यू टू हाई शुगर, क्योंकि शुगर हाई है एंड फैट कंटेंट ज़्यादा है। सो मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और उनमें प्रोटीन भी कम है, मिनरल भी कम है, विटामिन एंड डाइटरी फाइबर भी कम है। सो दीज फूड आर कॉल्ड जंक फूड, इस टाइप के फूड को हम जंक फूड बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर्स बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ठीक है, और शुगर हाई होती है उसमें, ठीक है, वो सारा जंक फूड में आता है। दीज इंक्लूड्स, अब इसमें फॉर एग्जांपल इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। नाउ कंज्यूमिंग दीज फूड फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड एज दीज आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी, ठीक है, ये ऐसे वाले फूड अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। दे मेक अ पर्सन दे मेक अ पर्सन ओब्स, ठीक है, और पर्सन को बीमार कर देंगे, ठीक है ना। सच अ पर्सन में सफर फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, ऐसा पर्सन बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स से हो सकती हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, डॉक्टर पोशिता ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हेल्थ ही वेल्थ है। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी, ठीक है, हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, हमें हेल्दी रहना चाहिए। ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ हेल्दी बॉडी, अगर बैलेंस डाइट लोगे और जंक फूड को अवॉइड करोगे तो एक हेल्दी बॉडी रहेगी। गुड हेल्थ इज असेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, ठीक है, अगर अच्छी लाइफ जीनी है ना तो हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द टू फूड्स यू स्टडीड इन एक्टिविटी 3.5 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड, इन दोनों में से कौन से फूड को जंक फूड में डालोगे वो, ठीक है। नाउ अब बात आती है मिलेट्स की, न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स। You may have heard of ज्वार, बाजरा, रागी एंड सांबर, these are native crops, ठीक है, ये native crops हैं इंडिया के, ठीक है। These can be easily cultivated in different climatic conditions, ठीक है, ये बहुत ही मेजर क्रॉप्स हैं जो easily हम कल्टिवेट कर सकते हैं। These can be easily cultivated in different climatic conditions में हम उसको कल्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। These हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन, ठीक है, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं,
और ऑल्सो कॉल मिलेट्स, इसलिए हम इनको मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है। हैव यू एवर हैड फूड आइटम मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स, ठीक है, ऐसा कोई फूड आइटम आपने खाया हो जो मिलेट से बना हुआ हो? नाउ मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन्स, मिलेट्स क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट और इन फॉर सेंचुरीज, ठीक है, काफी सेंचुरीज से इंडियंस की डाइट है। दे हैव रीगेन पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर नंबरस हेल्थ बेनिफिट, ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर है ये वाले ग्रेन्स क्योंकि इनके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स है, बहुत फायदे हैं खाने के। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन मिनरल्स, ठीक है, विटामिन और मिनरल्स के अच्छे सोर्सेज हैं, मतलब विटामिन और मिनरल्स अच्छे अमाउंट में होते हैं इसमें, लाइक आयरन होता है, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल, ठीक है। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड न्यूट्रीसेरल्स, ठीक है, इसलिए हम इनको न्यूट्रीसेरल्स बोलते हैं, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अ बैलेंस डाइट, ठीक है, ये एक बैलेंस डाइट में ही काउंट होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। नाउ फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, ठीक है, फार्म से हमारी प्लेट, फार्म पे बनता है और हमारी प्लेट तक कैसे पहुंचता है खाना, ठीक है। नाउ हाउ डज फूड रीच फ्रॉम अ फार्म टू आवर प्लेट, फार्म से प्लेट तक हमारा खाना कैसे पहुंचता है, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में कौन कौन से पीपल्स इन्वॉल्व है, डू यू नो हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लावर वंस सीड ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फार्म, ठीक है, तुम्हें पता है कि कितना टाइम लगता है और कितने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं व्हीट फ्लावर को उगाने के लिए। सो लेट अस लुक एट फिगर 3.10 टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट, ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या है जो चपाती रोटी हम खाते हैं उसका, ठीक है, एक पूरा प्रोसेस देखते हैं। द पूरा प्रोसेस ये है, ठीक है, फार्मर्स ग्रोइंग व्हीट, पहले फार्मर्स व्हीट को ग्रो करते हैं, ठीक है, उसके बाद देन थ्रेशिंग एंड विनोइंग ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, फिर उसको उसकी थ्रेशिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा बीट करके उसमें से सारे ग्रेन्स निकालते हैं, ठीक है। देन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अब वो जो ग्रेन्स निकलते हैं उसके बाद उनको एक किसी उसमें स्टोर करा जाता है, ठीक है। स्टोर करने के बाद ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकिंग, फिर उसको ना ग्राइंड करने के लिए भेजा जाता है, फिर उसकी पैकिंग होती है, ठीक है। फिर उसको फिर ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप्स पे उसको भेजा जाता है सेलिंग, बेचने के लिए, ठीक है। और जब बेचते हैं तो आप खरीदते हो, और जब आप खरीदते हो तो उसको बनाते हो एंड फूड तुम्हारी फिर रोटी तैयार हो जाती है, ठीक है। The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from the producer to the consumer is known as food miles, ठीक है। ये जो पूरा था ना, पूरा ऊपर जो पूरी साइकिल थी, ये पूरा हमारा फूड माइल्स है, ठीक है, कैसे पहुंच रहा है आपकी प्लेट तक, इस पूरे प्रोसेस को हम फूड माइल्स बोलते हैं, ठीक है। Now reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and pollution during its transport, ठीक है। It helps support local farmers and it also keeps our fresh and healthy, ठीक है, ये farmers वगैरह को भी support करता है, ठीक है, और इससे क्या होता है कि food भी fresh रहता है और healthy भी रहता है। Now many people waste food leaving it unconsumed on their plate, कुछ लोग, कुछ people ऐसे होते हैं जो food को इतना waste करते हैं और प्लेट्स में खाना होता है उसको खाते नहीं है, बच जाता है खाना। सो वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट्स पुट बाय आवर फार्मर्स, तो वो चीज़ याद रख लेना कि फार्मर्स कितना एफर्ट्स डालते हैं उसको उगाने में, एंड अदर कम्युनिटी मेंबर्स, और बाकी भी जितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं, इन गेटिंग द फूड फ्रॉम द फार्म टू आवर प्लेट, से जो फार्म से प्लेट में जो ला रहा है उसको याद कर लेना एक बार। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम, बस खाना उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सकते हो, ठीक है। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, उससे फूड कम खराब होगा, खराब भी नहीं होगा। ट्राई टू फाइंड आउट द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग द फूड फ्रॉम
फार्म टू प्लेट। देखिए ये तो वीट वगैरह का हमने पढ़ा, बाकी और भी चीज़ों का आप टाइमलाइन निकाल सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको कैसे आपके पास कैसे पहुँचती है। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया। देखो एक येलो बॉक्स है, इसको रीड करने का। पैकेज्ड फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। ठीक है, पैकेज्ड जो फूड आइटम्स होते हैं उसकी ना इंफॉर्मेशन पूरी लिखी हुई होती है उसके कवर पे, उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, चीज़ कैसे बनी हुई है। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स। पीछे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है कि कितने परसेंट में कितनी चीज़ पड़ी हुई है इसमें। ठीक है, समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेस के टाइम पे और भी चीज़ें ये डाल देते हैं बट लिखते कम। फोर्टिफिकेशन टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, और अच्छे से इम्प्रूव हो। ठीक है, सो आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आयोडाइज सॉल्ट एंड बेबी फूड्स, ये दो एग्जाम्पल है फोर्टिफाइड फूड्स के। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इज अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रेगुलेट करती है फूड की क्वालिटी कैसी होती है। ठीक है, तो सो लेट्स we'll start a new chapter in the next video. Till then, bye.